तेरे प्यार में बहुत शक्ति है। ठाकुर जी तेरी प्रार्थना नकार ही नहीं सकते। लेकिन देव, ये सब करने में तूने अपने हाथ चला लिए। राधिका जिस दर्द से गुजर रही है, ये तो उसका एक अंश भी नहीं है माँ। बस हो गया, अब आप एक ही जगह बैठिएगा। पैर में भी काफी चोट आई है आपको। मैं राधिका से मिल सकता हूँ? ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने तुमसे कहा था ना राधिका कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमें तो भी साथ साथ बहुत लंबी जिंदगी गुजारनी है। अब हम जल्द से जल्द दिल्ली चलेंगे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। तुम जानती नहीं हो राधिका, तुमने मेरी जिंदगी में वापस आकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं आपके लिए लौट कर आई हूं। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती, लेकिन मेरे कान्हा ने मुझे आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि वो मुझे आपसे कभी छीन नहीं सकते। शास्त्री जी, हम यहाँ आपके घर में लगी आग के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं। आप लोगों में से कम किसी ने पुलिस में इत्तला तो कर दी होती। दरोगा बाबू, मेरी पुत्री यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रही है। ईश्वर ने उसे नया जीवन दान में दिया है। हम तो उसे नया जीवन दान मिला है, ये मैं मानता हूँ। मैं तो ये जानने आया हूँ कि उससे जीवन लेने की कोशिश किसने की। जी, इत्तेफाक से इतनी बड़ी आग तो नहीं लग सकती। हमें फायर ब्रिगेड वालों ने कंप्लेन दी, इसलिए हम पूरी छानबीन करके यहाँ आए। मिट्टी का तेल महक रहा था बुझे हुए घर में भी। आधी केन भी मिली है। आपकी दोनों बेटियां उस आग में फंसी थी ना? जी। एक बच गई और एक जल गई। जो बच गई उसका नाम विशाखा है ना? मुझे उनसे कुछ पूछताछ करनी है। कहाँ है वो? जी, अभी तो यहीं थी।
ओ दरोगा साहब, वो विशाखा का किसी से बात करने के हालत में है। आग में फंस गई थी बेचारी। उनको सवाल पूछ के काहे परेशान कर रहे हैं? वो तो कमरे के अंदर थी, वो क्या बताएगी आपको? ठीक कहा आपने, बयान उसी का लेना चाहिए जो कमरे के बाहर थी। राधिका नाम है ना? जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। राधिका आईसीयू। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, पर ज्यादा लोग नहीं। सबसे पहले बाहर आकर आपने ही सबको खबर दी थी ना? आइए, आपका भी बयान साथ में लेंगे। हेलो, कैसी हो? हमने जले हुए घर का मुआयना किया, वहां से हमें मिट्टी के तेल का खाली कैन भी मिला। चाबी कहाँ रखी? चाबी। आपको क्या लगता है ये आग कैसे लगी? शायद वो एक दुर्घटना थी। जो हुआ उसे समझने में मुझसे देर हो गई। मैं तैयार होकर अपने आने वाले जीवन के सपने देख रही थी। मंडप में पहुंचने का बहुत उत्साह था। सब बड़ों का आशीर्वाद मिल गया। एक खुशी का माहौल था। बस अपनी बहन की राह देख रही थी और अचानक से ये सब हो गया। पता नहीं वो आग कहां से आ गई और सब कुछ राख हो गया। मुझको पता है ठाकुर जी, आपने मुझको बचायो है। आप तो जानत हो कि हमने जो कियो वो ठीक था, पर गुस्सा तो ई बात का है ठाकुर जी। इतना सब करने के बाद भी वो राधिका अभी जिंदा है। मुझको पता था ठाकुर जी, को कछु ना होवे को। राधिका का कर सकत है? बड़ी भगत बनी फिरती थी। का भयो? कछु ना। मुंह को कौन हाथ लगा सकत है? मुझको काहे का डर? आप हो ना सब देखने के लिए। राधे कृष्ण राधे। अपना चेहरा देखना था। हाँ।
क्या पूछ रही हो आईने से कि तुम कितनी सुंदर हो? ये मेरी आंखों से पूछो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। हाँ। अब रोने का समय खत्म हो चुका है, अब तो खुश होने का समय है। क्या हुआ अम्मा जी, क्या दिखा रहे आप? दिखाई ना देते उस सांप, सांप दिखाई ना देते। सांप? यहाँ तो दूर दूर तक कोई सांप नहीं दिखा दे रहा अम्मा जी। अरे अम्मा जी, आपको वहम हो गया। आप रस्सी देखी होगी, रस्सी को सांप समझ बैठी। या सांप आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखा। चलो भैया चलो। मुझको बिना बात का ही डर लग रहा है। कोई सांप वाप ना है, कुछ ना है। अगर सांप है तो चलो गयो है, कुछ ना है। राधे कृष्ण। अब आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, पेशेंट को थोड़ा आराम करने दीजिए। पर मैं तो यहां से हिल भी नहीं सकता। राधिका की आंखों ने मुझे बांध के रखा है। आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना ही होगा, पेशेंट का आराम करना जरूरी है। मैं जानता हूं राधिका, तुम बहुत जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हमारे साथ तो कान्हा है ना, और कान्हा के यहां देर है, अंधेर नहीं। ये गौ माता को क्या हो गया? पहले तो कभी ऐसा किया नहीं था। अम्मा जी, आप दौड़ेंगी तो गौ माता और भड़केंगी। एक जगह खड़ी रहिए। अरे कोई शास्त्री जी को खबर दो, नगर अस्पताल में मिलेंगे वो। अरे जब तक इन्हें इनके घर तो पहुंचा दीजिए। अरे भैया जल्दी रिक्शा लेकर आइए। मेरी बेटी के दुखों का अंत करो भगवान। अपनी पुत्री को इस अवस्था में अस्पताल में देखकर एक पिता के हृदय में कितनी पीड़ा होती है, आपको तो ज्ञात है भगवान। हिम्मत रखिए जी, ठाकुर जी सब ठीक कर रहे हैं ना। अभी तो राधिका का विवाह होना है, सारी रीतियां होनी है। देवकी जी, मैं रीतियों और संस्कारों के विषय में नहीं सोच रहा हूं। अभी तो हमें राधिका का ध्यान रखना है, उसके घावों को भरने की प्रतीक्षा करनी है। उसके पश्चात ही विवाह के बारे में सोचा जा सकता है। बाबूजी,
माँ, बाबूजी गोपाल आया था अस्पताल। वो कह रहा था कि अम्मा जी की बहुत बुरी हालत है। वो टीले वाले मंदिर पर है। वो कह रहा था कि अम्मा जी को किसी गाय ने टक्कर मार दी है। उनके आंचल में आग लग गई है और शायद उन्हें किसी सांप ने डस लिया है। उसका पूरा चेहरा नीला पड़ गया है। हे ईश्वर, ये कैसा संकट आ गया हमारे घर पर। आत्मा की ऐसी हालत। दया करो प्रभु, दया करो। कोई है? क्या हुआ राधिका? देखिए ना, मैं तो पानी भी नहीं ले सकती। राधिका, तुम्हें लेने की जरूरत भी नहीं है। मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी परछाई बनकर। तुम्हारी हर जरूरत को तुम्हारे सोचने से पहले मैं सोच लूंगा। और हाँ, तुम्हारे पे ये आंसू अच्छे नहीं लगते। आज तक मेरी जिंदगी का मकसद था अपने प्यार को पाना, पर अब मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, अपने प्यार को निभाना। यहाँ तो सांप के काटने का निशान ही नहीं है। लेकिन इनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके शरीर में जहर गया। मैं इनके हथेली पर मलम लगा देता हूं, लेकिन इनके चेहरे का नीलापन मेरे समझ से परे है। कल सुबह ही इनकी स्थिति का पता चलेगा। चल रहा है। ठीक हो जाएगा अम्मा, ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। आपकी भावनाएं अत्यंत उत्तम है, परंतु राधिका अभी भी मेरा ही उत्तरदायित्व है।
उसका ध्यान रखकर उसके पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने के पश्चात ही मैं उसका विधिवत कन्यादान करूंगा। और उसके पश्चात ही आपके साथ विदा करूंगा। अभी तो कितने ही रीति और संस्कार शेष रह गए हैं देवबाबू। पर बाबूजी, हमारी शादी तो हो चुकी है ना। मैंने तो सिंदूर से उसकी मांग भी भर दी है। देव, बेटा माना कि तुमने सिंदूर भर दिया उसकी मांग में, लेकिन अभी विवाह पूरी तरह से हुआ नहीं है। अभी तो 7 फेरे बाकी है ना। और जब तक ये विवाह पूरी तरह से नहीं हो जाता, यूं दिल्ली ले जाना, अपने साथ रखना ठीक नहीं लगेगा बेटा। समधन जी उचित कह रहे हैं देवबाबू, मुझे क्षमा कीजिएगा। तेरे ससुर जी और वैशाली ठीक कह रहे हैं बेटा। अभी राधिका को ले जाना सही नहीं होगा। राधिका पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, उसके बाद हम सारी रस्में पूरी कर लेंगे और फिर उसे ले जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार। थोड़ा सा इंतजार ही तो नहीं होता दादी माँ। चलो वैशाली जी। दादी माँ, ये बिहारी जी की चुनर है। दुल्हन ये फेरों से पहले पहनती है। दुल्हन? हाँ राधिका, दुल्हन। आज हमारी शादी है। बाबूजी, आपने कहा था ना कि सारी रस्में पूरे किए बिना आप राधिका को मेरे साथ नहीं भेजेंगे। तो बाबूजी, आज वो सारी रस्में पूरी हो जाएंगी। और राधिका पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। बाबूजी, ये शादी आपको ही करवानी है। मंत्र भी आप ही पढ़ेंगे। आपका आशीर्वाद हमारी शादी के लिए बहुत जरूरी है। आप सब लोग बाहर जाइए, मैं दुल्हन को लेकर आता हूं। सोचा क्या था और हो क्या गया बड़ी बहू। सारे दांव उल्टे पड़ गए।
क्या हुआ राधिका? मुझे आग से डर लगता है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुम बस मेरी आंखों में देखती रहना, ठीक है? बाबूजी, फेरों के मंत्र शुरू करवाइए। जी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाया स्मृत कुंडली। अब फेरे होंगे। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।